आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ मैकेनिकल वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यानी अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया जाएगा तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ठीक है, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ग्राफ सपोज ऐसे बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 5 का है और यहाँ पर जो है वो 15 का है और इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ, इसको सी कह दूँ, इसको डी कह दूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का, ये फोर्स इन न्यूटन है और ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 ले लेता हूँ और इसको सपोज मैं 7 ले लेता हूँ या 8 ले लेता हूँ, चलो 8 ले लेता हूँ। ठीक है, और हमसे कहा गया कि वर्क डन फाइंड आउट करिए। ठीक है, मतलब व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम बी टू सी, मीन्स फ्रॉम 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट टू 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगर हमको वर्क डन निकालना है तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का कौन सा वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप हमेशा एक काम करेंगे कि आप हमेशा जो एरिया लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ वाला लेंगे। यानी आप अंडरस्टूड रखेंगे विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ठीक है, यानी ये वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया नहीं लेना है। ठीक है, तो इसलिए आपका वर्क डन जो हो जाएगा, अब ये ट्रेपेजियम बना हुआ है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ये और ये वाली है, यानी ए बी और सी डी का सम। ठीक है, यानी ए बी प्लस सी डी इंटू सेपरेशन बिटवीन देम दीज टू, यानी बी सी। चलिए वैल्यू प्लेस कर देते हैं, हाफ ए बी, तो जो ए बी है वो 5 है और जो सी डी है वो 15 को शो कर रहा है और जो बी सी है वो 8 माइनस 2 को शो कर रहा है, यानी कुल मिला के 20/2, यानी ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, यानी 60 जूल वर्क डन आ गया। ठीक है, मतलब अगर आपको ये रिवर्स करके भी दे दिया जाएगा, और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर दे दिया जाए इन न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ये 0 है और ये ग्राफ है, कैसे भी बना हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ट्रेपेजियम ही बना हो। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा बेटर समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर ऐसे दे दिया गया सपोज, ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया, ये 15 सपोज दे दिया, मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 2 है और ये आपका 8 हो गया, है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, और आपसे कह दिया जाए अब वर्क डन निकालिए, इस केस में वर्क डन फाइंड आउट करिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ए के अगेंस्ट हमें कौन सा विद डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, यानी ये वाला ग्राफ का एरिया लेना है, ये वाला। ठीक है, यानी अगर इसको ए डैश कह दें, इसको डी डैश कह दें, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए डैश डी डैश डी। ठीक है, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ये कौन सी वाली है, अगर इसको मैं ओ कह दूं, या ये ए डैश एंड डी डैश, ए डैश प्लस डी डैश एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू, यानी ए डैश डी डैश। ओके, तो W इज इक्वल टू हाफ ए डैश इज 2, डी डैश is 8 and a dash d dash is 15 minus 5, so W is equal to 10 by 2 into 10 means
50 जूल आंसर।